वेलकम गाइस। इस लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे और ये सिर्फ 84 वालों के लिए है। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो अपने नोट्स से पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए हमें जो जो एलिमेंट्स चाहिए वो हम क्लास में कवर कर चुके हैं, जैसे लाइक कायरल कार्बन देखना आना चाहिए, कायरलिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये देखने के लिए हमें पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आने चाहिए, वो भी हम देख चुके हैं क्लास के अंदर, ठीक। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन हुआ या फिर डीएल कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये भी हम क्लास में कवर कर चुके हैं। यानी इस लेक्चर में हमें सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, इनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर वगैरह, इनको ही कवर करने हैं, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को कवर किया है इस लेक्चर में। कॉन्फ़िगरेशनल सेक्शनल के अंदर एक तो जीआई आता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमर, जिसके अंदर हमें इनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर और मेसो पढ़ना है। इनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर वगैरह की पहले डेफिनेशंस देखेंगे, फिर इनको आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से आइडेंटिफाई ये किए जाते हैं, ताकि आप क्वेश्चन सही से कर पाओ इनके। देखिए, इनेंशियोमर्स किसे कहते हैं? ये वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। मतलब इसको अगर उठा के हम एज इट इज़ इसके ऊपर रखें अगर, तो ये कवर नहीं कर पाएगा परफेक्टली। जैसे आपके जो दोनों हथेलियाँ हैं हाथ की, ठीक है, वो भी एक दूसरे को परफेक्टली कवर नहीं कर पाएगी आप एज इट इज़ अगर रखेंगे। लेकिन अगर 180 डिग्री फ्लिप करें तो वो कवर हो जाएगा। देखिए, अभी आई राइट में है और इधर लेफ्ट में है, तो ये कवर नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं 180 डिग्री फ्लिप कर दूँ तो ये आई इधर आ जाएगा, ये सी एल इधर आ जाएगा, बी आर इधर आ जाएगा, तो फिर ये एक दूसरे को आपस में एज इट इज़ कवर कर लेंगे, तो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। स्टेटमेंट पूछे गए हैं काफ़ी बार कि 180 डिग्री रोटेट कर दें तो वो क्या सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो यस हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होंगे। 180 डिग्री फ्लिप करने के बाद भले सुपर इम्पोज हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, ओके। तो इनेंशियोमर क्या हुआ है? मिरर इमेज, यानी अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। मान लो ये आर है तो ये क्या होगा, एस, या फिर ये एस है तो ये क्या होगा, आर होगा, क्योंकि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इस कारण, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देखिए, CH3 टॉप में, यहाँ पे इथाइल आपके बॉटम में है दोनों, ओके। OH इधर राइट में है तो इधर लेफ्ट, और इधर H जो है आपका लेफ्ट से इधर राइट में आ गया है। देखिए मिरर इमेज, परफेक्टली मिरर इमेज दिख रहे हैं, यानी ये क्या है आपके इनेंशियोमर है, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, स्टीरियो आइसोमर है एक दूसरे के, ठीक है, और मिरर इमेज है, तो उस कारण ये क्या होंगे, इनेंशियोमर होंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपको OH राइट है लेकिन इधर तो टॉप पे चला गया, तो ऐसे कैसे पता लगाते हैं? ऐसे कंपाउंड्स के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है। मान लीजिए अगर ये R आता है तो ये कैसा आना चाहिए, S, और अगर ये S आता है तो ये कैसा आना चाहिए, R आना चाहिए, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा रखा है आपको। कैसे देते हैं? पहले प्रायोरिटी देते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट एटम लगा होता है उसका एटॉमिक नंबर देखा जाता है। यहाँ पे हायर एटॉमिक नंबर वाला O है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। देन सेकंड एटम्स देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एटम सेम है, CC। सेकंड एटम देखेंगे तो सेकंड एटम यहाँ पे H और O है, जबकि यहाँ पे दोनों H है, ठीक है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी मिल जाएगी हमारे, और इसको थर्ड प्रायोरिटी, एंड देन इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिल जाएगी। अब हम 1 2 3 घूमते हैं, ठीक है। 1 2 के बीच में नहीं आना चाहिए कोई, 3 के बीच में आ जाए तो चलता है। और लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये आना तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे है, तो एस चाहिए था, लेकिन एस की जगह पे ये क्या हो जाएगा आपके, आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इधर देखिए, इसमें भी प्रायोरिटी देंगे, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, और 1 2 3 4 अगर हम घूमें तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे ही है, तो हमें इसे इन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो आर ही आ रहा है। तो देखिए, ये भी आर था, ये भी आर है, तो ये तो मिरर इमेज हुए ही नहीं, तो ये एनेंशियोमर नहीं होंगे, ये एनेंशियोमर नहीं होंगे। तो फिर ये क्या होंगे, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्योंकि आपके देखिए जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सेम है ना, मोलिकुलर फार्मूला सेम, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, तो फिर ये स्टीरियो आइसोमर हुए ही नहीं, स्टीरियो आइसोमर हुए ही नहीं, तो ये तो आइडेंटिकल हो गए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, इनसे जुड़े हुए ग्रुप्स भी सेम है, ठीक है, तो ये एनेंशियोमर नहीं होगा, ठीक। चलिए, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है एनेंशियोमर की वो देख लेते हैं। देखिए, इनका मोलिकुलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहता है। अगर हम इसके वो
वेज डैश हटा दें तो हमें स्ट्रक्चर सेम ही दिखेगा इसका, है ना, क्योंकि वेज डैश ही बताते हैं कौन आउट ऑफ प्लेन है कौन इनसाइड द प्लेन है, ठीक। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बस स्टीरियो जो इनके ओरिएंटेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट सिमिलर मिरर इमेज होते हैं। अगर कोई मान लो 20 डिग्री रोटेट कर रहा है किसी ऑप्टिकल पोलराइज लाइट को, कोई प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसका मिरर इमेज कैसा रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है, -20 डिग्री हो जाएगा। तो ओरिएंटेशन भी इनके डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, ये कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहेगा ऑप्टिकल रोटेशन इनका, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। स्टीरियो फॉर्मूले भी डिफरेंट होते हैं, कोई आर होता है कोई तो दूसरा एस होता है इन इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और उनके ज़्यादा जो डायपोल वगैरह होते हैं उनमें भी कोई खास चेंज नहीं आता है उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो देखिए जो ऑप्टिकल कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनमें जो केमिकल चेंजेस ला सकते हैं वो सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स ही ला सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स उनका कुछ नहीं करते हैं। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स के साथ तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ये कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आते हैं तो उनके साथ अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं, ठीक है। आप बहुत जल्द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये चीज़ देखने वाले हो, ओके। नेक्स्ट, रेसिमिक मिक्सचर बनता है दो एनेंटियोमर्स को मिलाने से, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए 1:1 होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एनेंटियोमर्स इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर एंड द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ इट इज़ 0, ठीक है। देखिए क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर में, आसान वर्ड में समझा देता हूँ आपको। दो एनेंटियोमर लेने, दोनों क्या होने चाहिए, 1:1 प्रोपोर्शन में होने चाहिए, मतलब 50-50 होने चाहिए दोनों, ठीक है। जो भी इसका अमाउंट है वही इसका अमाउंट होना चाहिए, और होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब इसी का मिरर इमेज होना चाहिए ये वाला, ठीक है। दूसरे का नहीं लाना। जैसे मान लो कोई इवन इवन है, ये भी इनेंशियोमर्स है, तो ऐसा नहीं कि इस ये जो मिरर इमेज है इसको उठा के यहाँ रख दिया, ऐसा नहीं करना कभी भी। जैसे आपके दोनों हाथ भी इनेंशियोमर है, हथेलियाँ, ठीक है, तो दोनों हाथ आपके ही होने चाहिए। दूसरा एक पर्टिकुलर किसी और का हाथ ला के आपको ये भी इनेंशियोमर है इनको मिला दिए तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाए, तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा दूसरे का हाथ ही। तो सिमिलर कंपाउंड के होने चाहिए, उसको हम कहेंगे होमोजीनियस है। 1:1 होना चाहिए उनका अमाउंट, ठीक है। और जब उनको मिक्स करेंगे तो क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। और ऑप्टिकल रोटेशन 0 कैसा हो जाता है इसका, जैसे कि देखो अभी अभी मैंने बताया, मान लो इसका +20 डिग्री रोटेशन है, ठीक है, और इसका -20 डिग्री रोटेशन है, तो दोनों को जब मिलाओगे तो नेट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्टिकल रोटेशन कैसा होता है रेसिमिक मिक्सचर का, 0 होता है, ठीक है। ऐसी जस्ट डेफिनेशन है, कई बार काम आते हैं रिएक्शन के अंदर, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए अब इनमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन इनेंशियोमर्स हैं, कौन कौन इनेंशियोमर्स नहीं है, ठीक। चलिए ये कंपाउंड है, इसके ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं, तो इनमें हमें कॉम्बिनेशन वाइज देखना है कि कौन कौन इनेंशियोमर्स हैं। देखिए ये जो पहला ए कंपाउंड है इसी का परफेक्टली मिरर इमेज बी है, देखिए ध्यान से, CH3 और CH3 तो टॉप और उस पर ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए आप OH राइट से लेफ्ट में आ गया, क्लोरीन राइट से लेफ्ट में आ गया, इधर दोनों H लेफ्ट से राइट में आ गए, तो ये आपके परफेक्टली मिरर इमेज है, ओके। और कोई सिमेट्री वगैरह भी नहीं है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है ये, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके दोनों इनेंशियोमर्स हो जाएंगे। इधर ये देखिए परफेक्टली मिरर इमेज नहीं आ रहे, तो ये इनेंशियोमर नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ ये दोनों भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि इधर क्लोरीन राइट में और इधर भी क्लोरीन राइट में, तो ये भी मिरर इमेज नहीं है आपस में, ए और सी। COD का देखते हैं, ये परफेक्टली मिरर इमेज शो हो रहे हैं, देखिए H के सामने H है, Cl के सामने Cl है, ठीक है। ये परफेक्टली मिरर इमेज है, इधर OH लेफ्ट से राइट में आ गया, इधर H लेफ्ट से राइट में आ गया, तो ये भी क्या है आपके इनेंशियोमर है, कोई सिमेट्री भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लें, आर का एस आएगा इधर और एस का आर आएगा, इस तरीके से देख लेना। अगर ये एस है तो ये आर आएगा, अगर ये आर है तो ये एस आएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से भी ट्राई करें, प्रैक्टिस होगी। इसमें देखिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए सिमेट्री आएगी क्योंकि सेम एंड से इनके सिमिलर एंड वाला कंपाउंड है,
CH3HOH लगे हुए हैं, इधर भी CH3HOH लगे हुए हैं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हम सिमिलर एंड वाले कंपाउंड। ये आपके सिमिलर एंड वाला कंपाउंड नहीं था पिछला वाला, इधर देखिए CH3HOH था, जबकि इधर क्या था CH3HCl था, तो ये सिमिलर एंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं, और सिमिलर एंड वाले होते हैं तो थोड़ा सिमेट्री का हमें ध्यान रखना होता है सिमेट्री के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है परफेक्टली, ये देखिए एक जैसे हैं, अगर इस प्लेन के अकॉर्डिंग इनको कट कर दिया जाए, ये भी देखिए इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये दोनों इनेंशियोमर कभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, ऑप्टिकली इनेक्टिव हो गए ये, ठीक है। तो ये आपके ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे इस एग्जाम्पल के बाद कि इनको क्या कहते हैं, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। ये परफेक्टली मिरर इमेज है देखिए, और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स हो जाएंगे, या फिर आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भी देख सकते हैं सीधा, ठीक है। जब भी फंस जाओ कहीं ये ऊपर नीचे दिए हुए हों इंटरचेंज करके, तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, आर का एस का आर आना चाहिए, सीधी सी बात है। अब ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं हम, मेसो कंपाउंड्स कहते हैं। देखो मेसो कंपाउंड की परफेक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो भी बता देता हूँ। ए कंपाउंड विद एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन, ए कंपाउंड विद एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन एंड सिमिलर एंड्स, ठीक है। सिमिलर एंड होने चाहिए, अभी अभी बताया सिमिलर एंड कैसे देखते हैं, और 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होनी चाहिए। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2 कायरल कार्बन और सिमिलर एंड हो अगर, तो वो क्या होता है, मेसो कंपाउंड होता है। और ये सुपर इम्पोजेबल होते हैं अपनी मिरर इमेज पे, ठीक है। अपनी मिरर इमेज पे ये क्या होता है, सुपर इम्पोज होते हैं, क्योंकि ये सेम कॉन्फ़िगरेशन में होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं इसलिए, ठीक है। आइडेंटिकल भी कह सकते हैं आप मेसो को, लेकिन हर आइडेंटिकल मेसो नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। मेसो आपके आइडेंटिकल हो सकते हैं, ठीक है, होते ही हैं, लेकिन हर आइडेंटिकल मेसो हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या उसमें कायरल कार्बन हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन मेसो के लिए बाकी चीज़ें भी सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ नोट है इम्पोर्टेंट। पहला नोट है, ऑप्टिकली इनेक्टिव होते हैं, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से सिमेट्री होती है, सीधी सी बात है, ऑप्टिकली इनेक्टिव होंगे। और ये आपके इफ़ द कंपाउंड हैज़ 2 सिमिलर कायरल कार्बन, ठीक है, एंड अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे वो जो आपके ये 2 कायरल कार्बन थे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनमें अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए इस तरीके से। अगर ये आर है तो ये नीचे वाला एस होना चाहिए, अगर ये एस है तो ये नीचे वाला क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक। तो कंपाउंड डेफिनेटली क्या होगा, मेसो कंपाउंड होगा। कि सिमिलर कायरल कार्बन हो और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो तो डेफिनेटली क्या होता है, मेसो कंपाउंड होता है। ये आपको अपोजिट देखना है, सेम के अंदर ही ऊपर नीचे देखना है, यहाँ पे और यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डाइस्ट्रीमर की डेफिनेशन। डाइस्ट्रीमर्स क्या होता है, देखिए ये वो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो मिरर इमेज नहीं होते हैं आपस में, ठीक है, और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ठीक। एक आप ऑलरेडी देख चुके हो डाइस्ट्रोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर जो हमने देखे थे, वो भी आपस में सिस ट्रांस होते हैं और मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो ये भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर, और आपस में मिरर इमेज नहीं है, तो इनको भी हम डाइस्ट्रोमर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज नहीं है, वो सारे क्या होते हैं, डाइस्ट्रोमर्स होते हैं, और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं, ठीक है, यानी कवर नहीं करते एक दूसरे को। ये कुछ डेफिनेशंस थी, ठीक। कुल मिला के आपको डायस्ट्रीमर अगर पिक करना हो तो सीधा सा है, अगर कंपाउंड इनेंशियोमर या मेसो नहीं है तो वो डायस्ट्रीमर है, सीधी सी बात है। अगर वो स्टीरियो आइसोमर है तो देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनेंशियोमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर लेफ़्ट साइड जो कंपाउंड दिया है आपको उसका, जैसे ये ऐसे वाले कंपाउंड्स के लिए है, ठीक है, ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर है तो मिरर इमेज में क्या आना चाहिए, एस। अगर ऊपर का एस है तो मिरर इमेज में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ठीक है। सिमिलर नीचे वाले के लिए भी यही वैलिड है, आर का एस होगा और एस का आर होगा, ठीक। मेसो में कैसे देखेंगे, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन कैसे होने चाहिए, ऊपर नीचे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस होने चाहिए। कैसे कॉन्फ़िगरेशंस होने चाहिए, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, मेसो कंपाउंड हो जाएगा। और इनके अलावा अगर कोई और कॉम्बिनेशन बनता है किसी भी तरीके से, जैसे आर आर है और इधर आर एस आ रहा है, कोई एक इंटरचेंज हो रहा है, कोई एक इंटरचेंज होते ही वो क्या हो जाएगा, डायस्ट्रीमर हो जाएगा,
ठीक है। इन दोनों के अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, डायस्ट्रोमर हो जाएगा, अगर वो स्टीरियोआइसोमर है तो। जैसे कि मैं आपको पिछले एग्जांपल्स में बताता हूँ, इसमें देखो कि कौन डायस्ट्रोमर होगा। ये दोनों तो मिरर इमेज हो गए थे, डायस्ट्रोमर मिरर इमेज नहीं होते। यहाँ देखिए ये दोनों तो सेम है, नहीं ये दोनों इन्वर्ट है और ये दोनों सेम है। देखिए ये ऊपर वाले सेम है, ओ एच लेफ्ट में, ओ एच लेफ्ट में, एच राइट में, एच राइट में, और सी एस थ्री टॉप पे, ये दोनों सेम है। जस्ट यहाँ पे फ्लिप मारा है, एक पोजीशन फ्लिप मारी है, तो वो क्या हो जाएगा आपके, अलग सा कॉम्बिनेशन हो गया ये। दोनों फ्लिप मारते तो इनहेंशोमर हो जाता, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर एक फ्लिप मारे तो वो क्या हो जाएंगे आपस में, डायस्टेरियोमर हो जाएंगे। सीधी सी बात है, अजीब सा जो भी कॉम्बिनेशन बने वो सब क्या होता है, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। क्लियर है? इधर तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, फिर भी यहाँ देखना चाहे तो देख सकते हैं हम लोग। ये देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन इधर फ्लिप है, तो ये भी दोनों, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डायस्ट्रियोमर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिमेट्री आ रही है ना, सिमेट्री आ रही है, तो सिमेट्री वाले जनरली हम पहले किस में लेते हैं, मेजो में ही लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें आप, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशंस क्लियर सभी की, आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर सभी का, ओके। चलिए इसमें बताइए ये क्या है। देखिए अलग अलग दिख रहे हैं हमें, ओ सी एस थ्री यहाँ है जबकि इधर ओ सी एस थ्री यहाँ है, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। ये वाला जो कायरल कार्बन है वो इसमें यहाँ पे है, इसको रोटेट कर दिया गया है, और ये वाला जो कायरल कार्बन था वो इस जगह पे है, तो इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन मैच होंगे और इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन मैच होंगे, कंपेयर होंगे, ठीक है। तो वही हमें पहले क्या निकालना होता है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रायोरिटी देंगे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये जो पूरा ग्रुप है ये सेकंड प्रायोरिटी, और ये वाला थर्ड प्रायोरिटी, एंड ये वाला फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। और 1 2 3 जब हम रोटेट करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, देखिए एच जो है लोअर प्रायोरिटी का है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो ये एस की जगह पे क्या होगा, आर हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी घूमेंगे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा क्योंकि ओ लगा हुआ है फर्स्ट टर्म, सेकंड पे ये वाला आ जाएगा, और थर्ड पे ये वाला आ जाएगा, और फोर्थ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 हम जब घूमेंगे तो यहाँ पे ये आर आना चाहिए था, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे लोवेस्ट प्रायोरिटी है, तो ये एस हो जाएगा, तो आर एस आए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, और ये थर्ड, ये फोर्थ प्रायोरिटी, और हम जब 1 2 3 4 घूमेंगे तो ये आर का क्या आ रहा है, एस आ रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ देखिए, ये दोनों देखो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, और ये फोर्थ प्रायोरिटी, और 1 2 3 4 जब हम घूमें तो ये क्या आया हमारा, आर आया, ठीक है। वो इन्वर्ट करके ही लिख रहा हूँ मैं सीधा, एस आना चाहिए था पर हॉरिजॉन्टल पे होने की वजह से वो क्या हो गया, आर आ गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यूँ देखोगे तो ये आपस में क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्वर्टेड दिखाई दे रहे हैं, आर का एस, एस का आर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये वाला जो ग्रुप है आपका ये ऊपर है, तो ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे, और ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे, जो कि एग्जैक्टली सेम ओरिएंटेशन के हैं। देखिए एस का एस है, आर का आर है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, हमारे आइडेंटिकल हो गए, ठीक है, क्योंकि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम ओरिएंटेशन, तो ये क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, ओके। लेकिन ये मेजो नहीं है, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, तो ये मेजो नहीं है। इसीलिए कहा था कि हर आइडेंटिकल मेजो नहीं होता, लेकिन हर मेजो आइडेंटिकल होता है, ठीक है। चलिए इसमें बताओ, अब यहाँ देखिए सिमिलर कायरल कार्बन नहीं है आपके, इस पर एफ सी एल बी आर लगा हुआ है, जबकि इस पर एफ सी एल आई लगा हुआ है ना, लेकिन जो जितने लगे हुए हैं वो उतने ही है। सी एल यहाँ पे दो है तो सी एल यहाँ पे भी दो है, बी आर यहाँ दो है तो बी आर यहाँ पे भी दो है, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बस इनकी पोजीशन डिफरेंट हो गई है। ये बी आर यहाँ से उठ के नीचे आ गया है, देखिए, तो बस यहाँ तो पोजीशन डिफरेंट है, ठीक। हमें आर एस कहाँ देखने होते हैं ये बात ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपका, आप जो जनरल गलती कर जाते हैं, सिमिलर कायरल कार्बन्स पे देखने होते हैं। जैसे इधर हमने सिमिलर कायरल कार्बन पे देखे थे, ये देखिए ये तीनों ग्रुप एक जैसे हैं, यहाँ पे ये तीनों ग्रुप एक जैसे हैं, इन तीनों पे ये ग्रुप, इन तीनों पे ये ग्रुप एक जैसे हैं, ठीक है। तो सिमिलर कायरल कार्बन को कंपेयर किया जाता है। यहाँ
कायरल तो है लेकिन सिमिलर नहीं है। एफ सी एल बी आर लगा हुआ है जबकि यहाँ एफ सी एल आई लगा हुआ है। इधर आपके बी आर आई सी एल लगा हुआ है जबकि इधर बी आर सी एल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट पोजीशन चेंज हुई है। देखिए आई उठ के यहाँ गया और बी आर इसकी जगह आया। ठीक, तो ये क्या होगा, ये तो पोजिशनल आइसोमर हो गया आपके। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे करके दे दिए फिशर कॉन्फ़िगरेशन तो वो इनेंशियोमर डायस्टोमर या मेसो में से ही कोई एक होगा, वो स्ट्रक्चरल में भी जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा ऐसा। इसमें बताओ, देखो इसमें भी आपके पोजीशंस चेंज की गई है। यहाँ पे एच एफ सी एल है जबकि इधर क्या है, देखिए एच डी बी आर है। अलग सा कॉम्बिनेशन जा रहा है दोनों के अंदर, यानी ये बस पोजीशन चेंज की गई है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, पोजीशन डिफरेंट। तो ऐसे आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स होता है। ठीक है, आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स में, स्टीरियो आइसोमर्स में पोजीशन चेंज कभी भी नहीं होती है। ओनली उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो चेंज होता है। चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो, चाहे एनेंशियोमर हो, चाहे डायस्ट्रीमर हो या मेजो हो, जस्ट ओरिएंटेशन चेंज होता है। उनकी पोजीशन चेंज कभी भी नहीं होती। पोजीशन चेंज होते ही तो वो किस में चला जाएगा, पोजिशनल आइसोमर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालना। ठीक है, या स्टीरियो आइसोमर निकालना। इनके फॉर्मूले जो होते हैं वो हम निकालना नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सीखो, एक साथ नहीं हो पाएगा कवर। ठीक है, थैंक यू।